जय श्री राम। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान नारायण का मास जो अति प्रिय माह है वह अहगन माह, मार्गशीर्ष मास भगवान नारायण का अति पवित्र और प्रिय मास माना गया है। तो इसी मास में जो व्रत त्यौहार हमारे आते हैं, अब हम उनकी कुछ कुछ चर्चाएं और कथा वृतांत सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह भैरव जयंती के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ्य देकर भैरव बाबा को भैरव जी का पूजन करते हैं। और भैरव जी की जो सवारी है कुत्ता है, तो इसलिए कुत्ते की भी सेवा की जाती है, सेवा करते हैं। रात्रि में जागरण करके भगवान शिव शंकर जी का और माँ पार्वती का पूजन करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, और उनकी कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार जो है वह दंड है। उनके हाथ में दंड रहता है, इसी के कारण से इन्हें दंडपति भी कहते हैं। और भैरव बाबा जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उन्हें दंड भी देते हैं। भगवान शिव के जो हैं वो दो रूप हैं, भैरव रूप में, भैरव बाबा जी के रूप में, और पूरे विश्व का जो ध्यान रख सके, जो पूरे विश्व का जो नाथ हैं, विश्वनाथ के रूप में। भैरव बाबा का दिन जो है रविवार और मंगलवार माना जाता है। इन दोनों दिन इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं सब समाप्त हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में यह बातों ही बातों में कुछ थोड़ा मतभेद हो गया, थोड़ा सा एक विवाद सा छिड़ गया कि विश्व का धारणहार, पालनहार कौन है, कौन इसे चला रहा है, कौन संचालक है, कौन पालनहार है, कौन नियामक है, कौन सृष्टि का रचयिता है, कौन है जो इसका धारणहार है, किसने इसे धारण कर रखा है, तथा परम तत्व कौन है। और इस विवाद को, इस मतभेद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, ज्ञानी जनों को बुलाया गया। और महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने, सब ने मिलकर के यह निर्णय दिया कि परम तत्व तो कोई और अव्यक्त ही सत्ता है। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने तो ऋषि मुनियों की बातों को मान लिया, परंतु ब्रह्मा जी को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और वे अपने को ही परम तत्व मानने लगे, मान रहे थे, क्योंकि उन्हें यह एक भ्रम था कि सृष्टि का रचयिता तो मैं हूँ, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, मैंने सृष्टि रची है, तो मैं ही परम तत्व हूँ। उन्हें ये एक भ्रम सा हो गया था। कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ईश्वर की कृपा से ही, उनकी ही मोह से, उनके ही मोह माया से, कुछ ऐसे उन्हीं की प्रेरणा से कुछ ऐसा उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया था कि परम तत्व की अवज्ञा हुई। और ये इस तरह से जो ब्रह्मा जी ने अवज्ञा की, अपने आप को ही परम तत्व माना, और जो परम तत्व वास्तविक में जो हैं उनकी अवज्ञा हुई। अवज्ञा
के कारण से ही उनका जो था वो अपमान था, अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। शिवजी ने तत्काल ही एक अपना वहाँ रुद्र रूप ले लिया, वहाँ रूप धारण किया उन्होंने भैरव जी के रूप में। और जब भैरव जी के रूप में उन्होंने वहाँ आकर के ब्रह्मा जी को, जब उनका गर्व, जो उनका अहंकार था, उनका जो भ्रम था वो चूर चूर किया, तो वो कहते हैं कि वो यही समय था कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिस दिन भगवान शिव ने भैरव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का गर्व, उनका अहंकार, उनका भ्रम चूर चूर कर दिया था। इसीलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, भैरू बाबा की जय हो।